प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को किताबों को तो आग लगाई जा सकती है, लेकिन इल्म को, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती। यह कहना था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का। न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके पर रश्क करती है। मोदी आज बिहार समेत पूरी दुनिया को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 9:45 पर बिहार के राजगीर पहुंचेंगे, जहां वो करीब 10:30 बजे नालंदा विश्वविद्यालय परिसर यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके पर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिहार की ये तस्वीरें नालंदा यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें देखी थी जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी का अवलोकन कर रहे थे। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे दीवारें नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं, जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता, जो कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंदर के काम होते चलते वो जलवा दिया था। मैं आपको बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि भारत का सारा इतिहास सेफ जोन में रखा हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा कट्टर था कि उस यूनिवर्सिटी ने उसे ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसमें आग लगवा दी और आग 6 महीने तक वो आग जली। लेकिन अब दोबारा से उसका प्रत्यारोपण हो रहा है और दोबारा से मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज़ का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो भारत के लोग हैं वो अपना इतिहास पढ़ पाएंगे। हालांकि जो इतिहास जा चुका है वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं शायद इस इतिहास को पढ़े। जैसे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को पूरे तरीके से हटा दिया है किताबों के कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा सदमे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास हो चुका है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नए कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, लेकिन नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी, जो कि 3 स्टोरी लाइब्रेरी थी, वो जलती रही थी। और हिस्टोरियंस, जिसमें चाइनीज़, जापानीज़ एंड साउथ एशियन मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था, यानी वो यही बात कर रहे थे। इससे पहले कि हम इसकी हिस्ट्री पर आएँ, थोड़ी सी ज़रा थोड़ा हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या हुआ, क्यों आखिर इतनी अहमियत की हामिल है ये यूनिवर्सिटी। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की वो कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है कि जो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से भी 400-500 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसकी तस्वीरें चलती रहीं और
सोशल मीडिया पर आती रहीं, ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें ये बताया गया कि अब ये जो तालीम है ये किस तरीके से आगे फैलाई जाएगी, और अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जिसको इनॉग्रेट किया गया है उसको दुनिया का नॉलेज हब बनाया जाएगा। मोदी साहब ने ये कहा है इसके अंदर कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाएंगे बिहार में। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां पर रिहाइश इख्तियार करेंगे और वहां पर पढ़ने के लिए आया करेंगे। तो इससे पता ये चलता है कि प्लान क्या है। प्लान ये है कि बिहार आइंदा आने वाले दिनों में आपको मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड नजर आएगा, क्योंकि देखिए जैसा उन्होंने कहा कि वहां पर पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आएंगे तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके रहने का इंतज़ाम, जिस शहर में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हों, उसको तो मोस्ट डेवलप्ड सिटी होना ही चाहिए और वो बनेगा। आप देखेंगे कि इससे ये पता चलता है। आप अगले कुछ मंथ्स में देखिएगा बिहार से जो खबरें आएंगी वो कैसी आएंगी और उसमें कैसे बताया जाएगा कि अब वहाँ पर ये हो रहा है, अब उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, और वो एक मॉडल सिटी ऐसा बनाकर दिखाएंगे कि क्योंकि नालंदा का इनॉग्रेट करना उसको उसका मकसद और उसका मतलब ही ये है कि वो यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसको अगर आप दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको आप वैसा ही देखना चाहते हैं पहले की तरह। अच्छा, अब इसमें जो है उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। सबसे एक बड़ी अहम बात जो इसके अंदर है कि देखिए ये जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें जिस वक्त मोदी साहब ये तकरीर कर रहे थे और उनकी कैबिनेट के, उनकी हुकूमत के और लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कि डॉक्टर जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी स्पीच की, तो उसी के साथ वहाँ पर 17 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स सामने बैठे हुए थे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ये किसी एक का तो असासा नहीं था ना, ये जो एसेट था, इसके लिए इसको दोबारा से शुरू करने के लिए 2014 में पहले भी इसका एक कैंपस इनॉग्रेट किया गया था और इसको इस तरीके से स्टार्ट करने में कई एक कंट्रीज़ जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। और यही वजह है कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नज़र भी आता, पता चलता है कि कितने फॉरेनर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इसमें शामिल हुए हैं। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। होना तो चाहिए था। वैसे तो जाहिर है कि नॉलेज जो है वो कहा जाता है किसी की मीरास नहीं होती, लेकिन नॉलेज उसी की मीरास होती है जो नॉलेज को नॉलेज समझता है। तो मीरास तो नहीं है वहां पे, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने बुलाया ही नहीं। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लेते, या फिर ये कि शहबाज शरीफ को ना बुलाते तो किसी और प्रोफेसर, स्कॉलर को बुला लेते, डॉक्टर परवेज़ हूद भाई को इनवाइट कर लिया जाता या किसी और साइंटिस्ट को इनवाइट कर लिया जाता। लेकिन ऐसा मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि किसी को इन्वाइट किया गया। अगर ऐसा होगा तो हम आपको वो भी अगले प्रोग्राम में बता देंगे। लेकिन मसला ये है कि उस तरफ से भी तो कोई शौक नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो हमारा भी एहसास है, हम भी जो है इसी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के, इसी रीजन के हैं, कभी हम में तुम में निभाह था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो वादा जो क्या था पता नहीं, वो तुम्हें याद हो के या ना याद हो, तो ऐसे ही सिलसिला है ना। तो लेकिन भाई तालीम की बात है, तालीम की बात कहाँ से होगी? तालीम की बात तो वहाँ पर होती है कि जहाँ पर तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको पता है कि वहाँ पे तालीम का बजट का क्या सिलसिला है, कितना होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जो है वो जा सकता था और ये कह सकता था कि जनाब ये तो हम भी जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़ास तौर पर अभी, खैर हमेशा से ही और पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा, और अभी चंद दिन से कश्मीर वाला वाक़या जब से हुआ तब से तो और भी ज़्यादा वो कहा जा रहा है कि बड़े ख़राब हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें मिलती रहती हैं कि दरमियान में जो है ख़तो किताबत भी हो रही है, लेटर्स भी जो हैं लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन दफ्तर खारजा जो है, मैं देख रही थी खबर ये भी आई थी कि सवाल किया गया स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से कि जनाब क्या कोई लेटर्स वगैरह इंडिया लिखे गए हैं, भेजे गए हैं, रिक्वेस्ट की गई है कि कोई ज़रा ख़तो किताबत जो है वो शुरू हो, कबूतर के रास्ते या खतूत के रास्ते कोई राब्ता हो। तो सुनने में तो यही है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई ख़त नहीं लिखा गया। चलें, बहरहाल हम किसी और तरफ निकल रहे हैं। मैं जनाब आपको
ये बताना चाहती हूँ कि जो नालंदा है उस इस लफ्ज का मतलब ये है फ्लो ऑफ अनस्टॉपेबल नॉलेज। और मैं आपको इस वक्त कुछ थोड़ा सा जो है वो सुनवाई देती हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने इसमें, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं, तो ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिए उन्होंने एक दो अल्फाज उन्होंने क्या कहे हैं, और फिर उसके बाद हम और भी इसके ऊपर बड़ी बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो हम करेंगे। नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं।